ऑपरेशन सिंदूर, जिससे आतंक को मुंहतोड़ जवाब मिला और पूरी दुनिया के सामने बता दिया गया कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका अंजाम बेहद बुरा होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। ऑपरेशन सिंदूर से भारत के जाबाजों ने साफ कर दिया कि अगर दुश्मन अपनी नजरें टेढ़ी करेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, आतंक के नाक का फन कुचल दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। शुक्रवार की शाम पाकिस्तान ने भारत में 26 जगहों पर हमले की कोशिश की थी। वहीं इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसों को अपना निशाना बनाया। वहीं भारत पर पाकिस्तान की तरफ से फतह मिसाइल दागी गई, जिसे भारत के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. और अपने कायरतापन, अपने डर, अपने बौखलाहट को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के झूठ को भारत ने बेनकाब कर दिया है। उसने भारत के S-400 ब्रह्मोस मिसाइल बेस, कई एयरबेस और एम्यूनिशन कैंप को निशाना बनाने का झूठा दावा किया, लेकिन भारत ने एक एक कर पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री की पोल खोल दी। जिस आतंकिस्तान ने जम्मू में गुरुद्वारे और मंदिरों पर हमला किया, वो पाकिस्तान मस्जिद पर भारत के हमलों का झूठ परोस रहा था, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि वो युद्ध का धर्म निभाता है, ना कि धर्म की लड़ाई लड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ऐसी धूल चटाई कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। नापाक साजिश और हमलों के बावजूद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि उसे सीज फायर के लिए गुहार लगानी पड़ी, दुनिया से मदद मांगनी पड़ी और हमारी सेना के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंप को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। अपनी जनता के बीच पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा था कि उसने भारत के S-400 ब्रह्मोस मिसाइल बेस, कई एयरबेस और एम्यूनिशन कैंप को निशाना बनाया, लेकिन भारत के जांबाज अधिकारियों ने एक एक कर पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री की पोल खोल दी। जिस आतंकिस्तान ने पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार किया, जिस आतंकिस्तान ने जम्मू में मासूमों को निशाना बनाया, जिस आतंकिस्तान ने जम्मू में गुरुद्वारे और मंदिरों पर हमला किया, वो पाकिस्तान मस्जिद पर भारत के हमलों का झूठ परोस रहा था। लेकिन उसे यह जवाब दे दिया गया कि ये वो हिंदुस्तान है जो लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करता है। ये वो हिंदुस्तान है जो युद्ध का धर्म निभाता है, ना कि धर्म की लड़ाई लड़ता है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके भारत ने पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री को टारगेट किया था, लेकिन अपने आतंकी दोस्त की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने बिना इतिहास याद किए भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतिहास ने भी खुद को दोहराया और एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पराक्रम और शौर्य की लड़ाई में तो पाकिस्तान बेदम साबित हुआ ही, लेकिन इसके साथ ही उसकी झूठ की दुकान का शटर भी डाउन हो गया। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ
कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। वहीं भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जो चीन का असली रंग है वो सबके सामने आया। चीन का हमेशा से जो दोहरा चरित्र रहा है वो पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ है। एक तरफ तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत करते हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया गया वो ये था कि चीन से उनकी बातचीत हुई है और चीन ने उन्हें पूरा सहयोग, पूरा समर्थन देने की बात कही है और सीज फायर के बाद से स्थिति सामान्य है। लेकिन बीते दिनों पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की बौखलाहट देखने को मिली, जिस तरह की हरकतें देखने को मिली, उससे ये चीज़ तो साफ है कि भारत की कार्रवाई से, भारत की मुंहतोड़ कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया था। एक तरफ तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की, जिस तरह से बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह से उनकी आतंकी फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया, उसके एवज में जिस तरह से पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को अपना टारगेट बना रहा था, आम जनता को टारगेट बना रहा था, गुरुद्वारे मंदिरों को अपना टारगेट बना रहा था, जिस कश्मीर की दुहाई पाकिस्तान देता है, जिस कश्मीर के लिए वो अपना प्रेम दिखाता है, उसी कश्मीर पे ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। लेकिन भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई किया और मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ये बात तो साफ है कि कभी नहीं भूलेगा। जिस तरह से S-400 ने पाकिस्तान के चीनी जो ड्रोन्स हैं उनको तबाह किया, उसके बाद तो पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि अब वक्त आ गया है सुधर जाए, क्योंकि अगर अब पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर भारत इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देता रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया भारत के साथ है, पूरी दुनिया का समर्थन भारत के साथ है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया चाहती है कि आतंक का खात्मा हो, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से उसका आतंक के लिए जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होता है, उसको पनाह देकर वो रखे हुए है। तो अब उसको ये समझ जाना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि वो सुधर जाए, नहीं तो बहुत बड़े फैसले उसके लिए लिए जाएंगे, बहुत बड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का वो हाल किया जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी और संदेश दिया कि ज़रूरत पड़ने पर फिर से ऐसी कार्रवाई हो सकती है।